आपको मैं ग्राफ समझाता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का। अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ समझना है तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। कोई डरने वाली बात नहीं है, ये मैं आपको जस्ट, ये कभी पेपर में नहीं आता है, पर लेकिन ये कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट की इससे वर्किंग क्लियर हो जाती है कि किस तरह की वर्किंग कर रहा होता है। ठीक है। अब x की जगह मैंने साइन एक्स रख दिया, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बन गया, वैसा हो गया। अब साइन एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। अब हमें उसका क्या लेना है, केवल फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। ये आपका 1 हो गया और ये क्या हो गया, -1 हो गया। इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमने बनाना है। चलिए इस तरफ मैं आपका फ्रैक्शनल पार्ट बना देता हूँ। ये x, ये y, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। समझ लीजिएगा पेन कॉपी छोड़ के, सब कई बच्चे कॉपी करने की कोशिश करते हैं साथ के साथ। -π/2, -π, -3π/2, -2π। समझिएगा, ये 1 हो गया और नीचे आपका आ रहा है -1। देखिए, जब भी आप इंटीजर डालते हैं तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, आपका 0 होता है हमेशा। अब जैसे साइन एक्स, जैसे 0 पे साइन एक्स क्या होता है बच्चे, 0 पे साइन एक्स 0 होता है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा, आपका 0 होगा। तो यानी कि 0 पे साइन एक्स 0 है, तो 0 इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है। π/2 पे साइन क्या होता है, 1। और अगर साइन 1 हो गया तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0। 0 ऐसे ही पाई पे साइन, पाई पे क्या होता है, ये 0 0, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0। 3π/2 पे ये लेता है -1, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0। 2π पे अगेन 0। जहां पर भी साइन इंटीजर होगा वहां पर उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो। अब इसके बाद देख, अब समझिए, अब समझने का काम चालू हो गया। वैसे तो बेटा आगे जाके मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, लेकिन चलो ग्रेटेस्ट इंटीरियर से हमारी अच्छी दोस्ती है तो चलो ऐसे ही कर लो। जब x 0 से π/2 के बीच में है बच्चा, जब x 0 से π/2 के बीच में है, ये देखो यहाँ पे चल रहा है, तो साइन x क्या कर रहा है, x जब 0 से π/2 के बीच में, तो साइन x क्या कर रहा है, 0 से 1 जा रहा है। यस सर। और अगर कोई नंबर, अगर साइन x 0 से 1 जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या होगा बच्चे, 0। 0। तो क्या आएगा, केवल साइन x आएगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान दीजिए कि π/2 से पाई के बीच में, जरा समझेंगे आप, π/2 से पाई के बीच में साइन क्या कह रहा है बेटा, जरा देखो क्या कर रहा है दोबारा साइन, 1 से 0। 0 से 1 जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है साइन का, 0। 0। अरे क्लियर है मेरी बात? यस सर। पाई से 3π/2, जरा समझना। अब देखो पाई से 3π/2, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। पाई से 3π/2 क्या कर रहा है ये, बोलिए, 0 माइनस। से -1 जा रहा है। अगर ये -1 से 0 जा रहा है तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 -1 हो गया, यानी क्या हो गया, साइन एक्स प्लस 1। +1। बिल्कुल सही। और 3π/2 से 2π में भी यही कहानी रहेगी। जी सर। मेरी बात समझ में आती सबको? हाँ जी सर। अब जरा देखो ग्राफ की तरफ ध्यान दो। 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स का ही ग्राफ बनाना है बेटा। 0 से π/2 में साइन एक्स ऐसा जाता है, ऐसा बना दो। तो 0 से π/2 के बीच में क्या बनाना है, साइन एक्स ही बनाना है, जैसा शेप साइन एक्स का होता है वैसा। ठीक है। फिर π/2 पे 0, फिर π/2 से पाई के बीच में दोबारा साइन एक्स ही बनाना है। यस सर। अरे देखो ना, अरे बोलो जी। यस यस सर। सर। जी सर। अब
अब देखिए पाई से 3π/2 के बीच में, अब समझिएगा पहली चीज एक बात ध्यान रखिए, किसी का भी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, किसी का भी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो किससे किसके बीच में होता है बच्चे, 0 से 1 के बीच में होता है। तो किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। पहली बात एक दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिएगा कि क्या ग्राफ कभी किसी फ्रैक्शनल पार्ट का नेगेटिव में जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता नेगेटिव में, क्योंकि किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव होता है, और किससे किसके बीच में होता है आपका, 0 0 से से 1। 1 के बीच में होता है। अब इसके बाद देखिए, अब आप समझिए पाई से 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में क्या होता है बेटा, बोलो जरा। sin x plus 1। हाँ जी sin x plus 1। बेटा, पाई से 3π/2 के बीच में साइन को नोट करो, ऐसा हो गया। Yes, sir. जी सर। ऐसा है, इसमें क्या करना है बेटा, +1 ऐड करना है। जी सर। Yes, sir. इसमें अगर तुम +1 ऐड करोगे तो +1 ऐड करोगे तो ये 1 ऊपर नहीं चला जाएगा। Yes, sir. मेरी बात समझिए, देखो वैसे तो ये ऐसा होता, मेरी बात समझो, वैसे तो ये ऐसा होता, Yes, sir. लेकिन इसमें तुमने +1 ऐड कर दिया, +1 ऐड कर दिया तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर नहीं चला जाएगा, बोलिए। जी सर। नोट करिए। चलिए आगे नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। नेगेटिव सर वाला 1 यूनिट प्लस करने में से 0 में नहीं आएगा? बेटा तो 3π/2 पे 0 मिलेगा ना, 3π/2 पे -1 है तो। हाँ ओके सर। इधर Yes, sir. देखिए ये नेगेटिव रीजन है, तो नेगेटिव रीजन में क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है। यस सर। और पॉजिटिव रीजन में क्या करता है, ये 0 से π/2 के बीच में जो किया है। मेरी बात समझ गए, ग्राफ समझ में आया कैसे बना। यस सर। Yes, sir. अगला देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x भी मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर बेसिक ग्राफ हमारा क्या है, cos x का ग्राफ है। तो cos x का ग्राफ आई थिंक आप लोगों को आना तो चाहिए, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। उपाध्याय जी क्लियर है। यस सर। चलो 0 हल्द्वानी के सारे बच्चे, यस सर। 3π/2 यस सर। 2π -π/2 -π -3π/2 -2π, ये हो गया 1। भाई ग्राफ तो 0 से 1 के बीच में ही रहना है। चलो कॉस का तो आएगा ऊपर नीचे। शिल्पा बेटा ये ग्राफ तो देखे होंगे। यस सर। हाँ ये तो बेसिक ग्राफ है, तो इसको पहले ना वैसे ही बनाता हूँ ना, ऐसे थोड़ा ठीक नहीं बनता मुझसे पॉइंट लेके, डायरेक्ट वैसे ही बनाए। कॉस का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। ये हो गया 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π। देखो जी ये 1 आ गया, ये -1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x, मैंने आपको पहली चीज बार बार बताता हूँ मैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x क्या हो जाएगा बच्चे, x की जगह cos x हो गया, cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए आपका, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का। देखिए इधर की तरफ ग्राफ बना देंगे, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π, -π/2 -π, -3π/2 -2π। ग्राफ 0 से 1 के बीच में ही होता है इसका। देखिए जब ग्राफ 0 से π/2 जा रहा है, जब ग्राफ 0 से π/2 जा रहा है, तो देखो 0 पे cos x क्या ले रहा है, 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या लेगा, 0। π/2 पे
सॉरी, जीरो पर ये 1 ले रहा है, लेकिन उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या लेगा, 0। फ्रैक्शनल पार्ट हर इंटीजर का क्या होता है, 0 ही होता है। ऐसे ही π/2 पर ये 0 हो रहा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0। पाई पे -1 हो रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हर किसी का 0 ही होता है, हर इंटीजर का। -π/2 पे 0, -π पे 0, -3π/2 पे 0, -2π पे 0। ग्राफ आपका 0 से 1 के बीच में ही रहना है, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में कॉस क्या कर रहा है, जरा ध्यान दो। 0 से 1 के बीच में, यस सर। अब अगर 0 से 1 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। 0। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू cos x। तो 0 से π/2 के बीच में तो उसका क्या हो जाएगा, cos x ही आ जाएगा। ऐसे ही -π/2 से 0 के बीच में, -π/2 से 0 के बीच में क्या है, ये 0 से 1 के बीच में, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, सॉरी ग्रेटेस्ट Yes. इंटीजर 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज। यस सर। यस सर। तो 0 से π/2 के बीच में भी cos x आएगा और -π/2 से 0 के बीच में भी cos x आएगा। अगला देखिए, π/2 से पाई के बीच में और पाई से 3π/2, दोनों के लिए एक ही साथ बात कर रहे हैं भाई। ग्राफ आप बना रहे हो cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का। तो देखिए π/2 से पाई के बीच में क्या आ रहा है, -1 से 0 है। तो जब कोई नंबर -1 से 0 जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1। -1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x। तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा ग्राफ। आगे 3π/2 से 2π पर दोबारा क्या आएगा, cos x आएगा। इधर की तरफ दोबारा 1 चढ़ेगा। इधर की तरफ दोबारा ऐसा है, बनाइए। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, जो आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी देखिए कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या होता है, 0। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज क्या होगा, 0। यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या होगा, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 क्या होगा, 0। इन सब की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, यानी अगर x के साथ आगे अंदर इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, तो क्या हो जाएगा, ये Part of फ्रैक्शनल x पार्ट plus ऑफ x। क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चे, 0 होता है। 0. ठीक है। अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 है तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है। तीसरा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर x आपका नॉन इंटीजर है, अगर x आपका नॉन इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x होता है आपका 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है। अगर x नॉन इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x होता है आपका 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर कोई भी एग्जांपल से भी आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिया 2.3, तो आपको मैंने निकालना सिखाया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 क्या होता है, बोलिए। 1 - 0.3। यानी कि 0.7। इसको आप इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा, बात तो वही है ना। x की वैल्यू 2.3 है, अरे यही तो आ रहा है। यस सर। Yes, sir. इसीलिए मैंने बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x होता है आपका 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसके बाद फोर्थ देखिए, x इंटीजर है, ये आ गया, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद देखिए चौथा जो कहानी हमारी चलती है,
चौथी कहानी हमारी चलती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। देखो जी, अगर x इंटीजर है, मैं आपको बताता हूं, अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Zero. माइनस x क्या होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा 0? इंटीजर है 0 तो होगा। प्लस 0। क्योंकि अगर x इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, और माइनस x भी इंटीजर है और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। 0 प्लस 0 क्या आ गया? 0। अगर x आपका नॉन इंटीजर है, अगर x आपका नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर है तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये यही तो निकालना है। तो अगर x नॉन इंटीजर है तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स हम लिख सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो आपका क्या आ जाता है? 1 आपका आंसर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, नोट करिए। जितने भी इंस्टीट्यूटों के मॉड्यूल है उन्होंने ये प्रॉब्लम दे रखा है। फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to x plus greatest integer of x। फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to x plus greatest integer of x। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि भाई वैल्यू निकालनी है, यानी सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन तो वही होता है कि x का वैल्यू निकालिए। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट भी आ रहा है, x भी आ रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या हुआ, जिसमें तीनों चीजें आ जाएं। आप एक तरीका मैं सिखा रहा हूं, उसको अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे x आपका कोई नंबर है 1.7, तो मुझे एक बात बताइए कि जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा 1.7 का? 1 1। और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या होगा? 7 0.7। यानी नंबर के इंटीजर पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। तो यानी कि x जो बन रहा है 1.7, इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो बनेगा। तो x को आप क्या कह सकते हो? इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, यही कह सकते हो ना x को। यस सर। अब देखिए इससे क्या होगा, अभी ये तीन चीजें हैं, फ्रैक्शनल x और ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आप i और f में चेंज कर देते हो तो दो वेरिएबल बचेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैंने इंटीजर लिख दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को f लिख दिया, और x क्या हो गया? i प्लस f। तो यहां पर ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, फ्रैक्शनल पार्ट को f लिख दिया, x हो गया हमारा i प्लस f, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? i। तो ये हो गया आपका 2i प्लस f इज इक्वल टू 4f। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो गया? 3f इक्वल टू 2i। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? f आपका आ गया 2/3i। बेटा f 2/3i आ रहा है, f क्या है जरा मुझे बोल के बताओ, f क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट किससे किसके बीच में होता है? 0 से 1 0 से 1 के बीच में। अब देखो f का वैल्यू आपका क्या है? 2/3i। तो यहाँ पर f का वैल्यू मैं रख रहा हूँ 2/3i, i फॉर इंटीजर। अब देखो 2/3 को इधर ले गए तो 0, और 2/3 को इधर ले गए तो 3/2। यहाँ क्या बोल रहा है? i जो है 0 से 3/2 में आ रहा है। तो i 0 से 3/2 यानी 0 से 1.5। कितने इंटीजर आते हैं 0 से 1.5 में? 1 2 और 1 0 and 1 और 1 आते हैं। यस अरे ये हल्द्वानी वाले बच्चे क्लियर है? यस सर। yes sir चलिए अब देखो बेटा f क्या आ गया? f आ गया 2/3i। अब बेटा i को 0 रखा तो f भी 0 हो गया, i को 1 रखा तो f हो गया 2/3। आपको x निकालना है, x क्या होता है? i प्लस f। तो बेटा पहले ये वाली वैल्यू यूज की, i और f 0, तो 0 प्लस 0 0। अगला फिर ये वाली वैल्यू यूज की तो 1 प्लस 2/3। तो आंसर क्या आ गया? 0 और 5/3। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। मैंने बड़े आसान तरीके से बताया। देखो कुछ अच्छा करने के लिए अलग तो पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। ठीक है।